तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेके आए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देखकर इसके कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये यहाँ पर ओरिजिन पर कोई बॉडी रखी हुई, इसको हमने किसी एंगल पर फेंका। जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, उसी तरह से हमने एक पार्टिकल या एक भाले को फेंका। इट्स मोशन इज गवर्न बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे ही इसका जो मोशन स्टार्ट होगा वो किसके अंडर में चलेगा? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, मतलब जी। यहाँ पर एक जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन स्मॉल जी है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, एंड एयर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर लगातार एयर रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो u वेलोसिटी से हमने इसको किसी एंगल में फेंका, तो इसका जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि इसका कुछ पार्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, और कुछ पार्ट है इसका u sin थीटा वर्टिकल मोशन के। इसको आगे देखेंगे। तो जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा, इस पर जी भी काम करेगा, स्मॉल जी। यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जी। तो इस पर क्या है, केवल हमारे पास Vx काम करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि थ्रू जो जर्नी जो है कांस्टेंट रहता है। यहाँ से ये cos थीटा कंपोनेंट यहाँ पर हमें काम करेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पाथ को, इस पार्टिकल का जो पाथ होगा उसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और इस पार्टिकल को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और इस पार्टिकल के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड कर्वेचर एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कुछ ना कुछ इसके पाथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो पाथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक इस एक्सिस के अबाउट इसका जो पाथ है वो क्या है? एक मिरर इमेज। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, जो इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया है। ठीक है, बाकी इसके जो कंपोनेंट हैं, क्योंकि इसमें लगातार दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को दो, ठीक है, आगे की ओर ना लेके जा रहे हैं, और वेलोसिटी का कंपोनेंट एक पार्ट, और ऊपर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तब भी वेलोसिटी का कंपोनेंट काम करेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पर। ठीक है, और इस तरह के मोशन को हम कहते हैं, इसके अंडर में आता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस मोशन का एग्जाम्पल है? हॉरिजॉन्टल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मोशन। ठीक है, ये प्लेन मोशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक कंप्लीट प्लेन को ये कवर करता है। अब इसकी कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट हम न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम इस पर न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, और यहाँ पर समझेंगे वर्टिकल मोशन। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल आगे की ओर जा भी रहा है, और ऊपर से लेके नीचे भी की ओर आ रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर बात करें, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है u cos थीटा, ये ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो हमेशा कांस्टेंट आता है। इसका मतलब इसमें कोई लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो जीरो। तो एट टाइम t, यहाँ पर टाइम t पर पार्टिकल अगर यहाँ पर p पॉइंट पर आ गया है, तो इसके द्वारा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, u cos थीटा, और टाइम क्या है, t। तो सिंपल सा हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल मोशन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हमेशा u cos थीटा कांस्टेंट आएगा, और हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझते हैं वर्टिकल मोशन को। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्टिकल मोशन की अगर बात करें तो वर्टिकल मोशन में यहाँ पर केवल जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो धीमे धीमे जाके क्या होता है, डिक्रीज करता है, और यहाँ पर एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या जीरो हो जाता है, और ऊपर से नीचे धीमे धीमे गिरते साथ यहाँ पर क्या आती है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसको हम सेम कंपेयर कर सकते हैं, किसी बॉल को हमने ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर की ओर गई, और यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर यहाँ से टकरा गई, इस तरह से ये वापस ग्राउंड पर। तो इसको हम डायरेक्टली इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी किसी पॉइंट पी इंस्टेंट पर, ठीक है। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस ये वाई की वैल्यू वाई इक्वल टू जो यहाँ पर मोशन की हमने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, मोशन की सेकंड इक्वेशन माइनस जी के अंदर पूरा चलता है, ठीक है। ये वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस का जी साइन थीटा। यू हमने यहाँ पर क्या, यू की जो वेलोसिटी है वो ऊपर क्यों ली है, ऊपर की ओर हमने डायरेक्शन क्या लिया, पॉजिटिव, तो इसलिए जी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस का, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में हम मोशन अंडर ग्रेविटी को माइनस के जी के साथ। इसके बाद कुछ हम अच्छे क्वेश्चन लिखते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक ग्रास मतलब टेढ़ा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जंप कर पाता है एक बार, तो इसका कुछ इनिशियल कंपोनेंट रहा होगा u, और यहाँ पर हमें थीटा u cos थीटा, और यहाँ पर u sin थीटा, जो इनिशियल कुछ है। तो इसके 20 मीटर क्रॉस करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना टाइम लगेगा हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करनी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब उसने 45 डिग्री पे जंप किया होगा, तो हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है इसको हम लगा देते हैं। इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू। तो हमें आर की वैल्यू दी हुई है 0.8, और साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाता है, और यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। ये वैल्यू अपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर 10 रख सकते हैं, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 0.8 इंटू 10, यू इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब क्या रहा है कि हमें 20 मीटर जंप करना है, तो पहले हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। 45 डिग्री यू दिया हुआ, 2√2 निकाल लिया हमने। साइन थीटा यहाँ पर 40, साइन 45 और अपॉन। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर लगातार इसे 20 मीटर कवर करना है, उस हिसाब से हम टाइम निकाल लेंगे। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2 इंटू √2, 1/√2 और इंटू 10। तो √2 से √2 कर गया 4, मतलब 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड में ये एक बार कूद पाया। अब ये 20 मीटर जब करेगा तो सेम जंप मारेगा इस तरह से, ठीक है।
तो एक जंप का हमें टाइम मिल गया। अब हमें काउंट करनी है कि कितनी नंबर ऑफ जंप कितनी होंगी। तो 20 मीटर टोटल डिस्टेंस है और एक बार में कितना कूद पा रहा है 0.8, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मतलब 25 जंप इसको मारनी पड़ेंगी 20 मीटर यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए। 20 मीटर की डिस्टेंस करना है तो 25 जंप्स मारनी पड़ेगी। ये हो गई जंप्स और ये हो गया टाइम। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 25 जंप्स और 0.4 एक जंप का समय। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 10 सेकेंड्स। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन में आया हुआ है। ठीक है, तो ग्रासो पर टेटे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो ये यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, आर इक्वल टू इसके लिए कंडीशन लगा दी फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस दिया तो इसने 45 डिग्री का ही जंप मार दिया। इस तरह से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका है तो उसको कितना 45 डिग्री पर ही फेंकने की कोशिश की होगी। इस तरह से जब 45 डिग्री पर ही हम फेंकते हैं थीटा यहाँ पर, तभी ये क्या मिल पाता है हमें, तभी ये हमें पूरा कवर करके मैक्सिमम रेंज दे पाता है। इसलिए जब भी हम थ्रो करेंगे मैक्सिमम रेंज कवर करने के लिए तो 45 डिग्री पे हमें कवर करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद।